जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग। उम्मीद करता हूँ सही मस्त होंगे, अपने स्टडी कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का बीएड एंट्रेंस 2026 के एग्जाम में। राजनीति करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 25 क्वेश्चन लिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। प्रैक्टिस सेट पेपर आज 3 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ, वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था, कहाँ पर दिया था? तो वह है सारनाथ में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया, और बुद्ध ने प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इसे क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन इसे कहा गया। इसलिए सारनाथ को बौद्ध धर्म का उदय स्थल कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र को अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है आयकर से, उत्पाद शुल्क से, सीमा शुल्क से, नगर निगम से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है केंद्र को अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है। कहाँ से अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है? तो वह है निगम कर से। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, निगम कर। केंद्र को अधिकतम राजस्व निगम कर से प्राप्त होता है। उसके बाद उत्पाद कर है, आयकर है तथा सीमा शुल्क से भी प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा जो प्राप्त होता है निगम कर से। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? एंटियोकस द्वितीय, फिलाडेल्फस, मगाह, सेल्यूकस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन यह पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो वह सेल्यूकस का। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सेल्यूकस। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया गया था। यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया गया था। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इसकी पुस्तिका है बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तिका है इंडिका। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। इंडिका पुस्तक किसकी है? तो वह है मेगास्थनीज की, जिसमें मौर्य प्रशासन के बारे में वर्णन तथा उस समय सामाजिक स्थिति का उल्लेख मिलता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सेल्यूकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा का पद था विदेशी से संबंधित, धर्म से संबंधित, मुख्य समन्वयकर्ता, सेना से संबंधित। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा का पद था, किससे संबंधित था? यह संबंधित था मुख्य समन्वयकर्ता। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मुख्य समन्वयकर्ता। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा का पद मुख्य समन्वयकर्ता तथा जिसे हम उस समय प्रधानमंत्री या वजीर आजम संज्ञा दी जाती थी। इसे और क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री और या वजीर आजम की संज्ञा दी जाती थी। और किसी भी राजपत्र में राजा के हस्ताक्षर के बाद पेशवा का हस्ताक्षर होता था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीटी रोड स्पर्श नहीं करता इलाहाबाद, उज्जैन, कानपुर, दिल्ली। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है जीटी रोड स्पर्श नहीं करता, तो वह है उज्जैन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, उज्जैन। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो नाम है शेरशाह सूरी। इसको ध्यान में रखिए, शेरशाह सूरी। एग्जाम में पूछा गया है काफ़ी बार। शेरशाह सूरी, जीटी रोड शेरशाह सूरी द्वारा निर्माण किया गया था, और यह कलकत्ता से होकर पटना, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली होते हुए पाकिस्तान में पेशावर तक पहुंचती है। और उज्जैन में जो है इसका निर्माण इस उज्जैन को स्पर्श नहीं करता है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व यानी आयरन की कितनी मात्रा होती है? लगभग 20% से 22%, लगभग 25% से 27%,
लगभग 40% से 42% और वहीं लगभग 32% से 35%। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व आयरन की कितनी मात्रा होती है? तो वह है लगभग 32% से 35%। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लगभग 32% से 35%। पृथ्वी की संरचना में आयरन जो है 32% और ऑक्सीजन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन पाया जाता है लगभग 30%, लगभग 30%। वहीं सिलिकॉन की बात करें तो लगभग 15%, मैग्नीशियम 13%, सल्फर 2%, निकल की बात करें तो 1%, कैल्शियम, एल्युमिनियम तथा शेष अन्य तत्व पाए जाते हैं। और भू रसायन शास्त्री FW कार्ल के अनुसार पृथ्वी की भूप्रकृति में लगभग 47% ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लगभग 32 से 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका मकबरा देश के बाहर है? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। कौन सा ऑप्शन राइट है? जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किसका मकबरा देश के बाहर है? तो वह है जहांगीर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जहांगीर। जहांगीर का मकबरा पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लाहौर में, पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। और शाहजहां का मकबरा आगरा में स्थित है। शाहजहां का मकबरा आगरा में स्थित है। बात करते हैं अकबर का मकबरा, इंपॉर्टेंट है। अकबर का मकबरा जो है यह भी सिकंदराबाद में स्थित है, सिकंदराबाद में। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में, औरंगाबाद। ये इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तख्ते ताउस किसके शासनकाल में बना था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है तख्ते ताउस किसके शासनकाल में बना था? यह बना था शाहजहां के शासनकाल में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, शाहजहां। तख्ते ताउस का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था और इसका मुख्य कारीगर बेबादल खां था। और अफगानी आक्रमणकारी नादिर शाह इसे अपने देश पर्सिया उठा ले गया था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, शाहजहां। नेक्स्ट, शक संवत प्रारंभ हुआ 78 ईस्वी, 319 ईस्वी, 57 ईसा पूर्व, 606 ईस्वी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शक संवत प्रारंभ हुआ, कब से प्रारंभ हुआ है? यह प्रारंभ हुआ 78 ईस्वी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 78 ईस्वी। शक संवत 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क द्वारा प्रारंभ किया गया था, जबकि 319 ईस्वी में गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा प्रथम संवत प्रारंभ किया गया था। और विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व है। विक्रम संवत का प्रारंभ कब से है? 57 ईसा पूर्व। और विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया था इसे, तथा वर्धन संवत 606 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। 606 ईस्वी में वर्धन संवत, वर्धन संवत। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, BR अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वह थी जेबी कृपलानी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जेबी कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। और बी आर अम्बेडकर की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वह है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, पारसी धर्म। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है त्रिरत्न किससे संबंधित है? यह संबंधित है जैन धर्म से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जैन धर्म। त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित थे। त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है और जैन धर्म में त्रिरत्न है। त्रिरत्न कौन कौन है? यहाँ पर जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और तीसरा जो है सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र यह जो है त्रिरत्न है। और बौद्ध धर्म में त्रिपिटक थे। कौन कौन था? पहला जो था सुत्त पिटक। पहला जो था सुत्त पिटक और दूसरा था विनय पिटक। दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक और तीसरा जो संबंधित है आपस में, विनय पिटक जो है यह आचार नियम से संबंधित है और सुत्त पिटक जो है यह धर्म से संबंधित है। सुत्त पिटक धर्म से संबंधित है और विनय पिटक जो है यह आचार नियम से संबंधित है। और वहीं अभिधम्म पिटक की बात करते हैं तो वह दार्शनिक बातें से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने प्रवचन किस भाषा में दिया? प्राकृति, पाली, संस्कृत, अपभ्रंश। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध ने प्रवचन किस भाषा में दिया? तो वह है पाली भाषा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पाली भाषा। बुद्ध ने अपना प्रवचन पाली भाषा में दिया क्योंकि यह जन सामान्य की भाषा थी, जबकि उसके पहले अन्य हिंदू विचारकों ने अपने उपदेश संस्कृत भाषा में दिए और बौद्ध धर्म की उदार नीतियों के कारण इसका उस समय व्यापक प्रचार हुआ, पाली भाषा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित है? विनय पिटक, आचार रंग सूत्र, मेघदूत, पंचतंत्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सी पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो वह है विनय पिटक। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, विनय पिटक। विनय पिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। इसमें बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बारे में नियम, आचार विचार, अनुशासन के बारे में वर्णन मिलता है। इसमें जो है नियमों का और आचार विचार, अनुशासन का वर्णन मिलता है। आचार्य रंग सूत्र का संबंध जो है, इसका संबंध है जैन धर्म से। यह जो संबंधित है जैन धर्म से संबंधित है। मेघदूत यह जो है कालिदास की रचना है। मेघदूत कालिदास की रचना है, सभी इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र की बात करते हैं तो इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिग्मी संबंधित है कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पिग्मी किससे संबंधित है? यह संबंधित है कांगो बेसिन से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कांगो बेसिन से संबंधित है।
पिग्मी कांगो बेसिन की जनजाति हैं, या जो है कांगो बेसिन की जनजाति हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन वैद्य है आर्यभट्ट, वारामिहिर, कालिदास, धन्वंतरी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है गुप्तकालीन वैद्य है, तो वह है धन्वंतरी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, धन्वंतरी। धन्वंतरी गुप्तकालीन वैद्य है। कालिदास की बात करते हैं, गुप्तकालीन महान साहित्यकार थे। कालिदास जो है या गुप्तकालीन महान साहित्यकार थे, महान साहित्यकार थे। आर्यभट्ट और वारामिहिर प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, या दोनों ही क्या थे? गणितज्ञ थे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, धन्वंतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया मान सिंह, आसफ खां, बीरबल, अब्दुल फजल। कौन सा ऑप्शन राइट है? हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? तो वह है मान सिंह। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मान सिंह। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया और यह युद्ध 1576 में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में इस युद्ध को लड़ा गया था और राणा प्रताप के विरुद्ध लड़ा गया था, जिसमें मुगल सेना विजयी रही। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉमस रो किसके दरबार में आया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और क्वेश्चन या जो है वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है। टॉमस रो किसके दरबार में आया था? यह आया था जहांगीर के दरबार में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जहांगीर। ब्रिटिश राजदूत टॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था और यह राजदूत जहांगीर से भारत में व्यापारिक गतिविधियां शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए भारत आया था, जिसमें वह सफल हो गया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जहांगीर। खानवा के युद्ध में राजपूतों का नेतृत्व किया राणा सांगा, राणा कुंभा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है खानवा के युद्ध में राजपूतों का नेतृत्व किसने किया? तो वह है राणा सांगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, राणा सांगा। खानवा का युद्ध में राजपूतों और मुगलों के बीच लड़ा गया था और यह युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। 1527 में इस युद्ध को लड़ा गया था और इस युद्ध में राजपूतों का नेतृत्व राणा सांगा ने और मुगलों का नेतृत्व बाबर ने किया था। राजपूत इस युद्ध में पूरी तरह पराजित हुए थे और जो मुगल सेना थी वह विजयी रही। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, राणा सांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुनाहों का देवता रचना है मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, केदारनाथ, अमृतलाल नागर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन या तो देखने को हिंदी को मिल रहा है लेकिन ऐसा नहीं है, या क्वेश्चन जीएस में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गुनाहों का देवता की रचनाकार कौन है? तो वह है धर्मवीर भारती। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध उपन्यास है, या जो है प्रसिद्ध उपन्यास है। और अमृतलाल नागर की बात करते हैं, इनकी जो रचना है अमृत और विष, अमृत और विष इनकी प्रमुख रचना है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, धर्मवीर भारती। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।